हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। लगभग मैंने 60 के आसपास क्लासेस करवा दिए। सारी की सारी क्लासेस बीएसटीसी और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आबू का पठार, उड़िया का पठार, हाड़ौती का पठार या मैसा का पठार? तो इसका सही आंसर होगा उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। उड़िया का पठार कहाँ है? तो आपको याद रखना है सिरोही जिले में। कहाँ है? तो आपको याद रखना है सिरोही जिले में है। कितना कितना मीटर ऊंचा है? तो आपको याद रखना है 1360 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार 1360 मीटर ऊंचा है सिरोही जिले में। अब और फैक्ट बताता हूँ कि सिरोही जिला पूरा का पूरा ऊपर खुद मतलब सबसे ऊंचा जिला भी पूछा जाए राजस्थान का तो आपको याद रखना है सिरोही जिला है। उसके बाद में सेकंड नंबर सबसे ऊंचा पठार है आबू का पठार, जो भी कहाँ पे है? सिरोही जिले में। कितना मीटर है ये लगभग 1200 मीटर के आसपास है। लगभग 1200 मीटर के आसपास आबू का पठार है। उड़िया का पठार 1360 मीटर। सबसे ऊंची झील पूछी जाए तो वो भी सिरोही जिले में, नक्की झील। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मयूर ध्वजगढ़ के रूप में किस दुर्ग को जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन और कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। इसका सही आंसर क्या होगा? सज्जनगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? तो इसका सही आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग को ही मयूर ध्वजगढ़ के रूप में जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित। मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पे? तो आपको याद रखना है ब्लू सिटी। राजस्थान की ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर। राजस्थान की ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर। जोधपुर में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। उसके अलावा जोधपुर शहर की स्थापना कब की गई? 1459 में। और तभी मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी रखी गई थी। 1459 में ही मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। किसने रखी? एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं अपन। किसने रखी मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव? तो राव जोधा के द्वारा। कब रखी गई? राव जोधा के द्वारा 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। और नींव रखी किसने? ये भी आपको बहुत बार बता चुका हूं। करणी माता के द्वारा, जिनके बचपन का नाम है रिद्दूबाई, उनके द्वारा 1459 में जोधपुर शहर में इसकी नींव रखी गई। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है और एक एक्स्ट्रा फैक्ट है गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है इसको। और एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। यह दुर्ग तांत्रिक विद्या से निर्माण किया गया। इस दुर्ग का निर्माण किस विद्या से किया गया? तांत्रिक विद्या से। यह भी कई बार आ चुका है। तांत्रिक विद्या से बना हुआ दुर्ग कौन सा है? तो है, आपको याद रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग। क्योंकि इसके अंदर जीवित व्यक्ति को चिनवाया गया था। राजिया भंबी नामक जीवित व्यक्ति को इसमें चिनवाया गया था। और इसमें एक बार भगदड़ भी हुई थी, ये भी आपको बता चुका हूं। 2008 के अंदर नवरात्रा के समय भगदड़ हुई थी, जिसकी वजह से जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था और जिसमें 216 व्यक्ति मर चुके थे। और ब्लू सिटी किसे बोला जाता है? जोधपुर को बोला जाता है। और सूर्य नगरी भी जोधपुर को बोला जाता है। सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए मुझे। हल्देश्वर की पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, नाग पहाड़ या गोगुंदा की पहाड़ी? तो इसका सही आंसर होगा हल्देश्वर की पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी पिपलूद स्थान, जगह पूछे तो आपको याद रखना है पिपलूद स्थान। कहां पे पड़ता है? बाड़मेर। हल्देश्वर की पहाड़ी पिपलूद स्थान बाड़मेर। हल्देश्वर की पहाड़ियां कहां है? बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले में। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे 56 की पहाड़ियों के अंदर सबसे ऊंची पहाड़ी है। 56 की पहाड़ियां कहाँ हैं? वो भी आपको याद रखना है बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियां कहाँ हैं? तो आपको याद रखना है बाड़मेर जिले में। 56 की पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी पूछा जाए तो आपको याद रखना है हल्देश्वर की पहाड़ी, जिसे राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे पड़ता है? पिपलूद नामक स्थान बाड़मेर में पड़ता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत के ऊपर भी आपको मैं बता चुका हूं। नाकोड़ा पर्वत पे आपको क्या बता चुका हूं? नाकोड़ा पर्वत पे पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, जिन्हें हाथ का हुजूर कहा जाता है। मतलब हाथों हाथ मनोकामना पूरी होती है, इस वजह से इनको कहा जाता है हाथ का हुजूर। और 56 की पहाड़ियों से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। लघु माउंट आबू तो हो गया हल्देश्वर की पहाड़ी, जहां जो कहां पे पड़ता है? बाड़मेर में। और हल्देश्वर की पहाड़ियां कहां पड़ती है? तो आपको मैं बता चुका हूं कि 56 की पहाड़ियों में पड़ती है। और 56 की पहाड़ियों में ही सिवाना का दुर्ग पाया जाता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है।
सिवाना का दुर्ग कहाँ है? तो आपको याद रखना है कि बाड़मेर में। कहाँ पे है? तो 56 की पहाड़ियों में। और 56 की पहाड़ी में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? हल्देश्वर की पहाड़ी, जिसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। स्टार लगा लीजिए, काफी ज्यादा चांसेस है इसके आने के। इसका सही आंसर क्या होगा? मगरा क्षेत्र, मेवल क्षेत्र, जांगल क्षेत्र या डुडाड़ क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा मेवल क्षेत्र। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवल क्षेत्र कहलाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। 100 द्वीपों का नगर, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। वागड़ क्षेत्र भी। और यहां पे बोली कौन सी बोली जाती है? तो आपको याद रखना है वागड़ी। बोली पूछी जाए तो आपको याद रखना है वागड़ी बोली बोली जाती है और वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। और दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवल क्षेत्र कहलाता है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है बांसवाड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मेवाड़ में गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। और ये सबसे बड़ा राजस्थान का शाखा है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? बप्पा रावल, जैत्र सिंह, कुंभकर्ण या रतन सिंह। इसका सही आंसर होगा रतन सिंह। गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। गुहिल वंश की स्थापना कब से मानी जाती है? 566 ईस्वी पूर्व से। 566 ईस्वी पूर्व के आसपास गुहिल वंश की स्थापना मानी जाती है। किसने की थी? गुहिलादित्य ने। किसने की थी? गुहिलादित्य ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? बप्पा रावल को। वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है, जिसने अपने किसकी हारित ऋषि की गायों को चलाया था। किसकी गायों को चलाया था? हारित ऋषि की गायों को। हारित ऋषि की गायों को चलाया था। और जिसने और क्या क्या किया था? बप्पा रावल से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट बताइए मुझे। बप्पा रावल से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं अपन। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? बप्पा रावल का वास्तविक नाम था काल भोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो वो भी याद रखना, काल भोज। क्या नाम था? काल भोज। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इन्होंने 728 ईस्वी में, कब? 728 ईस्वी में मेवाड़ पर अपना राज्य स्थापना की थी। मेवाड़ की राज्य स्थापना कब की? 728 ईस्वी में। और 734 में, कहा जाता है कि 734 में इन्होंने मौर्य वंश के शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अपना विजय प्राप्त की थी। बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अपना विजय प्राप्त की 734 ईस्वी में। लेकिन अपने को बात करनी है गुहिल वंश के अंतिम शासक की। तो अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह, जिसके समय 1303 में राजस्थान का दूसरा व राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा हुआ था, जिसमें 1600 रानियों ने जोहर किया था। जिसमें 1600 रानियों ने क्या किया था? जोहर। रानी पद्मिनी के साथ में 1600 रानियों ने जोहर किया था। सामने कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था। कब हुआ था ये? 1303 में, जिसे जीतने के बाद में चित्तौड़ के दुर्ग का नाम या फिर चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रख दिया गया? खिजराबाद रख दिया गया था। खिजराबाद रख दिया था। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से याद कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिस पर डाक टिकट जारी हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर मीराबाई, बड़ी ठनी, देवनारायण जी या महाराणा प्रताप। इसका सही आंसर होगा मीराबाई, जिन पर एक आने की डाक टिकट जारी हुई थी। जिन पर एक आने की डाक टिकट जारी थी 2 अक्टूबर 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 में एक आने की डाक टिकट जारी थी मीराबाई के ऊपर। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मीराबाई के मंदिर कहां है? यह भी कई बार पूछा जा चुका है। मेड़ता सिटी, नागौर में। मेड़ता सिटी, नागौर में इनका मंदिर स्थित है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। पंचतंत्र पर चित्रण किस रियासत के शासनकाल में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। मारवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत, रुढ़ाड़ रियासत या हाड़ौती रियासत। तो इसका सही आंसर होगा मेवाड़ रियासत। पंचतंत्र काफी लोकप्रिय रचना है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा। पूरे विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रति के रूप में जानी जाती है। सेकंड लार्जेस्ट बुक है ये, बिकने वाली। पूरे विश्व में सेकंड लार्जेस्ट बिकने वाली बुक कौन सी है? पंचतंत्र। काफी लोकप्रिय पुस्तक है पूरे विश्व में।
और इस पे किस रियासत में चित्रण हुआ था? मेवाड़ रियासत। इसका सही आंसर क्या होगा? मेवाड़ रियासत। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, चित्रण किया किसने था? मेवाड़ रियासत में चित्रण किसने किया था? नूरदीन ने किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। उसके बाद में नूरदीन के ऊपर पूछा जाए तो याद रखना कि ये कौन से शासक के शासनकाल में था, तो आपको याद रखना है संग्राम सिंह। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? संग्राम सिंह है सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड, जिसने किसका निर्माण कराया था? सहेलियों की बाड़ी का। संग्राम सिंह सेकंड ने किसका निर्माण कराया था? सहेलियों की बाड़ी का। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं पंचतंत्र से संबंधित। पंचतंत्र में जो पात्र हैं उनको किस नाम से बनाया गया? कलीला व दमना। ये दो पात्र हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। कलीला व दमना नाम से इनका चित्रण किया गया मेवाड़ शैली में, दो पात्र के रूप में। और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद भी कलीला व दमना के नाम से ही हुआ है। ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। मेवाड़ रियासत में पंचतंत्र पर चित्रण हुए। मेवाड़ रियासत में चित्रण करने वाला कौन था? तो आपको याद रखना है नूरदीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, दादीच ब्राह्मण की कुल देवी है। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? विरात्रा माता, अंबिका माता, दधिमती माता या तनोट माता। इसका सही आंसर होगा दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी दधिमती माता। कहां पे मंदिर पड़ता है इनका? गोठ मांगलोद नागौर में। गोठ मांगलोद नागौर में इनका मंदिर पड़ता है। यह दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। नागौर से संबंधित एक फैक्टर और देखते हैं, गोटन की कली। गोटन की कली भी कहां पे मिलती है? नागौर में मिलती है। ये दोनों फैक्टर आप अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? क्या नाम था? रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी, शीला देवी, गौरी देवी या रमा देवी। इसका सही आंसर होगा नारायणी देवी। रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी देवी था। इनके पति का नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है तन धन दास। तन धन दास इनके पति का नाम था। रानी सती का मेला कहां बढ़ता है? तो आपको याद रखना है झुंझुनू में। कहां बढ़ता है? झुंझुनू में। कब बढ़ता है? कब बढ़ता है तो आपको याद रखना है, रानी सती का मेला सती अमावस, जिसे भाद्र अमावस्या भी बोला जाते हैं। सती अमावस्या, जिसे भाद्र अमावस्या भी बोला जाता है। भाद्र अमावस्या, सती अमावस्या या भाद्र अमावस्या। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, सती निवारण अध्यादेश कब आया राजस्थान में? 1987। 1987 के बाद में राजस्थान में सती होना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। तो सती निवारण अध्यादेश 1987 में आया है। राजस्थान की वास्तविक रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी। और रानी सती का मेला भी कहां लगता है? तो आपको याद रखना है झुंझुनू जिले में। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना की शुरुआत कब से हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बीएसटीसी के एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको स्कूल की संबंधित सारी फ्लैगशिप योजनाएं अच्छे से याद होनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? नवंबर 2022, नवंबर 2021, नवंबर 2020 या नवंबर 2019। इसका सही आंसर होगा नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका वितरण कब से शुरू किया गया? नवंबर में तो इसकी शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन 2023 के सेशन से सारी स्कूलों में यूनिफॉर्म वितरण का कार्यक्रम भी शुरू किया जा चुका है। और इसके तहत 2 यूनिफॉर्म के कपड़े दिए जाते हैं और 200 रुपए सिलाई के दिए जाते हैं। 2 यूनिफॉर्म के कपड़े और 200 रुपए सिलाई के दिए जाते हैं। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है और शुरुआत नवंबर 2022 से मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हिंदी के क्वेश्चन, कौन सा शब्द शिव का अर्थ नहीं है? शंकर, शुद्ध, शुभ या मंगल। इसका सही आंसर क्या होगा? नहीं। पूछ क्या रहा है इसका? नहीं, शिव का अर्थ नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा शुद्ध। शुद्ध शिव का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता, कठौती में हाथ धोना, बाहरी बातों पर ध्यान देना होगा। ये बाहरी बातों पर ध्यान देना और बाहरी आडंबर में विश्वास करना, अविश्वास करना। इसका सही आंसर क्या होगा? मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। इसका सही आंसर होगा मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है। काफी अच्छा मुहावरा है, इसको भी स्टार लगा सकते हैं, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत पवित्र, लज्जाहरण, अत्यधिक कुरूप या ऐसी वस्तु जो कभी समाप्ति न हो। तो इसका सही आंसर होगा ऐसी वस्तु जो समाप्त ही न हो, उसको बोलते हैं द्रौपदी का चीर होना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बीएसटीसी का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स पे जो वीडियो रखे हुए हैं, बाकी बीएसटीसी क्लासेस बनाई हुई है, वो सारे के सारे जाके अच्छे से देखिए। थैंक यू।